हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई नार्सिसिस्टिक पीपल आर सेल्फिश एंड इमोशनलेस। नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं सेल्फिश और इमोशनलेस क्यों होते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं इनके अंदर इमोशंस बहुत कम होते हैं और ये लोग जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, क्योंकि जो इनका बचपन होता है वो इस प्रकार का बीता होता है कि इनके बचपन में इनके साथ जो है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, ट्रॉमा, जिसके वजह से ये अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लेते हैं कि मैंने किसी को इमोशंस नहीं देना। और जब कोई व्यक्ति इन लोगों को इमोशंस देते हैं, प्यार करते हैं, तो ये जो है उसको मजाक समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर इनकी प्रवृत्ति होती है सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करने की, दुख पहुंचाने की। तो इस तरीके से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनके अंदर जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वो इस प्रकार से बैठ जाता है कि ये जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है इनका जो बचपन का जो ट्रॉमा होता है उसको लेकर अपने साथ चलते हैं। और नार्सिसिस्ट लोग जो हैं इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं क्योंकि बचपन में इन लोगों के साथ कुछ ऐसी दुर्भावनाएं या दुराचार हुआ होता है, इनका यूज़ हुआ होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर वो सारी चीज़ें बैठ जाती है कि इस समाज में रहना है तो दूसरे को यूज़ करना पड़ेगा, इस समाज में रहना है तो दूसरे के भावनाओं के साथ खेलना पड़ेगा, और इस समाज में रहना है तो कहीं ना कहीं प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और किसी को अपने इमोशंस नहीं देने हैं। तो इस वजह से नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर बैठा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने जीवन को बिताते हैं। और इस कारण जो लोग नार्सिसिस्ट के जीवन में बहुत करीबी होते हैं, जैसे अगर कोई मेल है तो कहीं ना कहीं फीमेल पार्टनर, और अगर फीमेल है तो मेल पार्टनर, तो उन लोगों के ऊपर इस चीज़ का फिर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वो जिस प्रकार से बीता होता है तो वो उसका एक इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि फिर वो सारी चीज़ें जो अपने चाइल्डहुड की है वो कहीं ना कहीं फिर अपने पार्टनर पे अप्लाई करते हैं, अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं उनका जो बचपन होता है उसका प्रभाव इतना ज़्यादा इन लोगों के ऊपर गहरा होता है कि इनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं परिवार में उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फिर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से और समझ नहीं पाते कि उनके जीवन के साथ ही क्या चल रहा है और ये किस प्रकार का जो है उन लोगों के साथ जो है व्यवहार हो रहा है। तो नार्सिसिस्ट लोग जो है अपने पूरे जीवन काल में इस प्रकार की सेल्फिश नेचर को अपनाते हैं और अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कैद कर लेते हैं अपने अंदर, और इस वजह से वो इमोशंस को नहीं समझ पाते। कोई व्यक्ति अगर नार्सिसिस्ट के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है या निस्वार्थ भाव से अगर नार्सिसिस्ट को प्रेम कर रहा है, तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर ये भावना होती है कि वो सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर उनसे कुछ प्यार कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो उनके तो ये बस की होती नहीं है क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ जो है वो दब चुकी होती है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। बचपन से उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो है दब जाती हैं और इस वजह से ये जो गुण होते हैं उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाते हैं कि आप किसी को निस्वार्थ भाव से प्यार करो, आप किसी को जो है अपने इमोशंस दो, आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करो। ये सारी चीज़ें इन लोगों के बर्दाश्त के बाहर होती हैं। तो इस वजह से जब नार्सिसिस्ट लोगों के जीवन में इस प्रकार के लोग आते हैं कि जो इनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं या फिर इनके लिए जो है इमोशंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। ये चीज़ इन लोगों के लिए जो है बर्दाश्त से बाहर होती है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कैसे प्रेम कर सकता है, निस्वार्थ भाव से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे कर्म कर सकता है। क्योंकि इनको बचपन से वो सारी चीज़ें इनके अंदर बैठी होती हैं कि कोई व्यक्ति किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं कर सकता और ना ही किसी को अपनी इमोशन दे सकता है। क्योंकि जब जब ये सारी चीज़ें नार्सिसिस्ट ने बचपन में किसी को दी होती हैं तो इन लोगों के साथ जो है उसका एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होता है इनको। कहीं ना कहीं जब इन्होंने बचपन में अपने इमोशंस बांटे होते हैं तो इनके साथ जो है कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ होता है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, या फिर इनके घर का माहौल ऐसा होता है कि जब ये पेरेंट्स से प्यार की उम्मीद करते हैं तो इनको जो है वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं।
तो वो सारी चीज़ें फिर ये जो है एक यूज़लेस समझते हैं कि प्यार करना एक यूज़लेस होता है, दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना यूज़लेस होता है। और कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं कि हाँ, दूसरे के लिए सारी चीज़ें करना व्यर्थ है, और इसीलिए फिर ये जो है अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं। जब समाज के लोग इनको ठुकरा देते हैं, जब समाज में इनको वो सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप इस तरीके के हो, तो कहीं ना कहीं फिर इनके अंदर वो चीज़ें बैठ जाती है कि ये जो है, जब समाज इनको प्रेम नहीं करता तो ये खुद को प्रेम करने लगते हैं। जब समाज इनको ठुकरा देता है, इनके इमोशंस को ध्यान नहीं देता, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर अपने लिए यूज़ करने लगते हैं। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का जो चाइल्डहुड होता है वो इतना ट्रॉमेटिक बीता होता है, या फिर उनको ज़रूरत से ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि तब भी जो है ये लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है आपके परिवेश में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके परिवार से आती हैं, कुछ चीज़ें आपको समाज से मिलती हैं, और कुछ चीज़ें इनबॉर्न होती हैं जो आप प्रारब्ध से लेके आते हो, क्वालिटीज़। तो इस प्रकार से एक नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रकार से नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट बना देती हैं कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो आगे चल के फिर बहुत सारी जिंदगियों को इसके साथ जो है खिलवाड़ कर देता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी जिंदगियों को जो है बर्बाद कर देता है, और कहीं ना कहीं फिर बहुत सारे लोगों के इमोशंस को जो है एक तरीके से तोड़ देता है, और उन लोगों को की आइडेंटिटी को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये जो है इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, और इतने ज़्यादा इनके अंदर इमोशंस की कमी होती है कि आप अगर किसी भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति को इमोशन दोगे तो कहीं ना कहीं वो उस इमोशंस को जो है ठुकराने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं सोचेंगे कि किस प्रकार से सामने वाले के इमोशंस को जो है किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि आपके अंदर भी वो सारी चीज़ें आ जाएं कि इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो जब व्यक्ति सामने वाला सेल्फिश नहीं होता है, और नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पता होता है कि लोग किस प्रकार से सेल्फिश, बिना सेल्फिश के और इमोशंस के साथ जो है दूसरे को प्रेम करते हैं, सेल्फलेस होके जो है अपने जीवन को जो है दूसरों को दे देते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो आप अंदर से इतने खोखले हो जाते हो कि ये सारी क्वालिटीज़ जो है एक नार्सिसिस्ट के अंदर डेवलप नहीं हो पाती हैं बचपन से। तो उनको जो है नार्सिसिस्ट लोगों को अंदर अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है जब उनके जीवन में इस प्रकार के लोग आ जाते हैं जो ये सारी क्वालिटीज़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट लोगों को जो है डील करते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी को झेलते हैं, तब जो है नार्सिसिस्ट लोग अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इनके अंदर एक इस प्रकार का डर बैठ जाता है कि कैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार के इमोशंस रख सकता है, कैसे कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरे को प्रेम कर सकता है। तो ये जो है अंदर से इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं एम्पैथ को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब नार्सिसिस्ट लोगों के जीवन में एम्पैथ लोग आते हैं, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, किसी भी रूप में, तो ये लोग जो है सामने वाले के बिहेवियर को देख के घबरा जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर इनको इस चीज़ का आभास होता है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हैं जो सामने वाले के अंदर हैं। तो फिर जो है ये उस व्यक्ति को जो है अपना सबसे बड़ा एनिमी बना लेते हैं, और अपने पूरे जीवन का जो है अपने जीवन में एक टारगेट बना लेते हैं कि मुझे जो है ये सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा बनाना है, और समाज के आगे फिर कहीं ना कहीं एक खोखली बुनियाद खड़ी कर देते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को जो है खुद जीते हैं कि देखो मैं हूँ, मैं जो हूँ ये सामने वाले की तरह हूँ, और सामने वाला व्यक्ति जो है मेरी तरह है। तो इसी तरीके से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसका आजीवन, पूरा का पूरा जीवन जो है इसी चीज़ में निकल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपना जैसा बनाने में, और सामने वाले व्यक्ति के जैसा अपना बनने में जो है इनका पूरा जीवन बीत जाता है। परंतु कहीं ना कहीं जब आपकी बुनियाद खोखली हो जाती है और आप चीज़ों को अच्छे से नहीं ग्रहण करते हो, तो आप दूसरे की नकल करके, दूसरे की कॉपी करके कभी भी अच्छा नहीं बना जा सकता है, क्योंकि अच्छा बनने के लिए आपकी आत्मा का स्तर जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपकी इंटरनल ब्यूटी और इंटरनल पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप दूसरे को कॉपी करो
तो उसमें भी जो है नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है इस मामले में कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है बहुत एक मंद बुद्धि टाइप होता है कि ये लोग जो है सामने वाले की नकल करना चाहते हैं परंतु अपना लेवल नहीं बढ़ा पाते हैं और दूसरे को गिरा कर, दूसरे को नीचा दिखाकर, दूसरे की सारी क्वालिटीज़ को जो है अपना बताकर और अपनी सारी जितनी भी इनकी अवगुण होते हैं इनके अंदर के वो सामने वाले व्यक्ति को दिखाकर कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये सारे अवगुण हैं। तो जब आप जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्ति रख के आगे बढ़ने लगते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है इनकी बुनियाद को खोखला बना देता है। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनके अंदर इमोशंस की कमी होती है और इनके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होते हैं। आप अगर जीवन में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, संपूर्ण जीवन एक नार्सिसिस्ट को कुर्बान कर दें, सेल्फलेस बन के अगर नार्सिसिस्ट व्यक्ति की आजीवन हम सर्विस करें तो भी एंड में जो है रिजल्ट यही होता है कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो कभी भी आपके इमोशंस की कदर नहीं करेंगे और लास्ट में जो है आपको फिर कहीं ना कहीं इतना डीमोटिवेट होना पड़ेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ऐसे व्यक्ति के लिए वेस्ट कर दिया जिसके अंदर समझ ही नहीं है इमोशंस की, जिसके अंदर कोई सेल्फलेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सेल्फिशनेस इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि और मैं की भावना जो है वो इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति को मैं के अलावा दूसरी कोई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो इस प्रकार से जब हम नार्सिसिस्ट व्यक्ति के बिहेवियर को जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें जो है अपने आप को जो है समेट लेना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं आपके इमोशंस जो है वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आपका समय तो वेस्ट नहीं हो रहा ऐसे लोगों के पीछे। क्योंकि इन लोगों को समझा पाना, इन लोगों को डील करना और इन लोगों के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ को डालना बेकार है, ये सारी चीज़ें जो है व्यर्थ जाती हैं। तो इसी वजह से जब भी आपको पता लगे जीवन में कि सामने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को समेट लेने की और अपना सारा का सारा जीवन जो है ऐसे व्यक्तियों पर वेस्ट ना करके अपने लिए जो है अपने समय का यूज़ किया जाए। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनके अंदर ये भावना होती है कि ये आपको आजीवन जो है यूज़ करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनके बचपन से इनके अंदर आई होती हैं जिसकी वजह से ये जो है आपको यूज़ करने की प्रवृत्ति रखते हैं और आजीवन फिर आपको यूज़ करते ही रहेंगे। और इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होते हैं ये इमोशनलेस होते हैं।